नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अब सबका ध्यान केंद्रित हो गया है आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि यहाँ पर इस समय हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बागेश्वर धाम का जलवा चल रहा है। दरअसल पटना में अभी 7 दिनों की जो हनुमंत कथा है उसका समापन कर दिया है बागेश्वर महाराज ने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, अब उनका अगला फोकस है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड से ही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं और अब उनकी जो अगली सभा होने जा रही है वो बुंदेलखंड के ही सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में होने जा रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं और आपको बता दें कि वो 19 मई से लेकर 22 मई तक अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा करवाने जा रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा करवा रहा हो या फिर उनकी सभाओं में नेता ना जा रहे हों। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते अगर 6 महीनों की बात करें तो ऐसी कई जगहें हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभाएं की हैं और वहां पर बड़ी संख्या में नेता उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इन नेताओं में सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, तो विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो या फिर कांग्रेस के बात करें तो कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह के बेटे और गुना से विधायक डाकोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह हो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हों, तमाम ऐसे बड़े नेता बड़े नाम इस समय हम देखें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं में लगातार जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब इसके पीछे का गणित अगर हम देखें तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिरकार इस समय देश भर में सुर्खियों में चल रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तमाम नेता मध्य प्रदेश के हाथों हाथ ले रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संभावित है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से उनके समर्थकों की, उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जाहिर सी बात है वो इसे भुनाने की कोशिश करेगा और यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जुड़कर उनका आशीर्वाद लेकर भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी सीट पर या फिर देखा जाए तो एक तरीके से खुद को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जोड़कर अपने चुनाव में जीतने की संभावना को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुर्खी से अगर हम बात करें तो आप जो तस्वीरों में देखें तो गोविंद सिंह राजपूत हैं जो अब कथा करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कथा स्थल का दौरा भी किया है, जो स्थानीय प्रशासन है उसके अफसरों के साथ मिलकर। लेकिन अगर पीछे की तस्वीरों में हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विदिशा में सभा हुई थी तो वहाँ उन्होंने शिरकत की थी। छतरपुर के गढ़ा गाँव में भी जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह करवाया था तब वहाँ पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे, तमाम दूसरे बड़े नेता भी पहुँचे थे। कमलनाथ ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गढ़ा गांव में जाकर के बागेश्वर धाम में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की थी। हाल ही में जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुना पहुंचे थे राघोगढ़ के पास, तो वहां पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। हालांकि आपको बता दें कि समय समय पे कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो उन पर हमला जरूर करते हैं, लेकिन अगर चुनाव के मद्देनजर ध्यान में देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को साथ के रखना दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी मजबूरी भी है। दरअसल बुंदेलखंड में खास तौर से अगर देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बहुत ज्यादा असर है, व्यापक असर है। करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानने वाले उनके समर्थकों की संख्या बेहद ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी एक शख्स का वहां पर प्रभाव हो तो उस शख्स को साथ में लेकर चलना राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। वैसे भी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं वहाँ पे महाराजाओं, बाबाओं और इस तरीके जो धर्मगुरु हैं उनको साथ में लेकर के चलने की एक बड़ी पुरानी राजनीतिक परंपरा भी रही है।
अगर हम देखें, कंप्यूटर बाबा को देखें, उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का पाला छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। पंडोकर सरकार है, वहां पे भी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, ये तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं, बाबा हैं, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल उन लाखों की भीड़ को चुनावी नफे नुकसान की नजरों से भी देखते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में जबरदस्त तरीके से धुआंधार हनुमंत कथा पूरा करके जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश, जो कि चुनावी साल वाला राज्य है, वहां पर अपनी कथा करेंगे, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोग तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो लोग भी, यानी जो कथा करवा रहे हैं वो, और जो उन कथाओं में आशीर्वाद लेने नेता पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बुंदेलखंड में यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तूती बोल रही है तो फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी नफ़े नुकसान से भी देखा जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद जिसे मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनको मानने वाले लाखों अनुयायी जो है वो भी उस नेता के पक्ष में वोट कर सकते हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार ये कहते हैं कि उन्हें राजनीति में ना लिया जाए। अगर उनसे कोई अपेक्षा की जा रही है नेताओं की तरफ से, तो वो सिर्फ आशीर्वाद की अपेक्षा की जाए। उनसे किसी भी तरीके के प्रचार की या किसी और तरीके से राजनीति में उन्हें लाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक बड़े चेहरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी कथाओं को करवाया जा रहा है, वो ये साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा अगर राजनीतिक दल के इतर देखा जाए, धर्म के हिसाब से देखा जाए, तो वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ही होने जा रहा है। कैमरामैन इरशाद के साथ रवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक।